उत्तर प्रदेश सरकार के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर आज शाहजहांपुर पहुंचे। यहां वे कांट ब्लॉक के मोहनपुर गांव में भारत संकल्प यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाएं आखिरी छोर पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। 3 राज्यों में बीजेपी की जीत और विपक्ष की हार पर ईवीएम में गड़बड़ी बताने वाले विपक्षी नेताओं पर जेपीएस राठौर ने जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि ईवीएम बदनाम हुई, चुनाव आयोग तेरे लिए। उन्होंने कहा कि ईवीएम को बदनाम करने वालों पर चुनाव आयोग को कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत ईवीएम को बदनाम करना जनादेश को बदनाम करना है। कि मैं क्या कहूँ, ईवीएम बदनाम हुई आयोग तेरे लिए, तो आयोग को देखना चाहिए। वो निर्वाचन आयोग के लिए ईवीएम बदनाम हो रही है, तो इस तरीके से आयोग को उसकी चिंता करनी चाहिए कि ईवीएम को जो बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं और जिनको अपनी हार पचा नहीं पा रहे हैं, तो उनको इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। वो ईवीएम को नहीं, परोक्ष रूप से जनादेश का अपमान कर रहे हैं, जनादेश को गाली देने का काम कर रहे हैं। और ईवीएम तो एक बहाना है, और जब तक वो जनादेश को इसी प्रकार से कोसते रहेंगे, गालियां देते रहेंगे, तब तक उनको इसी प्रकार से पराजय का सामना करना पड़ता रहेगा। इंडिया गठबंधन और खास तौर पर उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को 3 राज्यों से कांग्रेस छूमंतर हो गई और अब इंडिया गठबंधन छूमंतर होगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन से जुड़े लोग अब एक साथ बैठ नहीं सकते, तो एक साथ काम कैसे कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत से विपक्षी कोमा में हैं और दिशाहीन हो गए हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले ही नारा दिया था 3 दिसंबर कांग्रेस छूमंतर, तो कांग्रेस छूमंतर हो गई, गायब हो गई पूरे प्रदेश से। अब उसके बाद 3 दिसंबर को इंडी गठबंधन का भी द एंड हो गया है। अब इंडी गठबंधन को कोई भविष्य नहीं बचा है, और एक साथ ये बैठ जब नहीं सकते हैं तो एक साथ काम कैसे कर पाएंगे। पहले तो प्राथमिक शर्त है कि वो साथ बैठें, बैठ के विचार विमर्श करें। जब वो एक साथ बैठने को ही तैयार नहीं है, तो आगे एक साथ चलेंगे कैसे और लक्ष्य को एक साथ प्राप्त कैसे करेंगे। निश्चित रूप से वो भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड विजय से सब लोग बिल्कुल कोमा में चले गए, विक्षिप्त हो गए हैं, हताश और निराश और कुंठित हो गए हैं। उनके पास पूरी तरीके से दिशाहीन है विपक्ष, कुछ भी बचा नहीं। उत्तर प्रदेश के सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर ने कहा कि जल्द ही कोऑपरेटिव बैंक में यूपीआई व्यवस्था लागू हो जाएगी, जिसको लेकर सिस्टम प्रोसेस में है। सभी बैंकों में आधार इनेबल सिस्टम तैयार किया जा रहा है। जल्द ही पूरे प्रदेश में कोऑपरेटिव बैंकों का नया स्वरूप नजर आएगा। प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक को यूपीआई मॉडल पर हम ले आए हैं और आधार इनेबल्ड भी कर दिया है। वहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन होगा तो व्यक्ति को अपना खाता नहीं लगाना है, केवल वो अपना अंगूठा लगाएगा, उसका अपने आप उसका अकाउंट नंबर आ जाता है, आधार से जोड़ दिया गया है उसको। तो इसी तरीके से वो सुविधा हम डीसीबी से लगाकर सभी पैक्स में करने जा रहे हैं। तो आधार इनेबल्ड जो ट्रांजैक्शन है वो हम उसको कर रहे हैं, और साथ ही साथ जितने भी प्रकार के यूपीआई या पेमेंट्स के जो भी सिस्टम हो सकते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी का जो तरीका हो सकता है, उनकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं।